फिर हनुमान जी के रूप में भी अवतार धारण किया। हनुमान जी की अवतार की बड़ी सुंदर कथा है। एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। शिव जी देखकर मोहित हो गए। तेज गिर गया। ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते में संभाला और अंजनी के कान में उसको स्थापित कर दिया और हनुमान जी प्रकट हो गए। इसलिए शिव जी के पुत्र भी हुए और शिव जी के अवतार, क्योंकि पुत्र जो होता है वो पिता का ही स्वरूप होता है। तो हनुमान चालीसा में जो आया शंकर सुवन केसरी, तो शंकर जी के सुवन अर्थात पुत्र भी हैं। पर आजकल कुछ बड़े बड़े भैया पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु बने हुए विद्वान लोग कहते हैं कि ये गलत है। शंकर स्वयं केसरी नंदन होना चाहिए, ये गलत, सुवन नहीं हो सकते हनुमान जी। और शिव पुराण साक्षात कहता है इस कथा को। खैर भगवान सबको सद्मति दे। हमारे वेद शास्त्रों में मिलावट इस समय की जाए इसकी बड़ी योजना चल रही है अंदर अंदर, इतनी ज्यादा योजना। इसमें अब हम कहना नहीं चाहते अपने मुंह से, वर्तमान में जो बड़े पदों पर हैं जिम्मेदार लोग भी चाहते हैं कि जहां भी शूद्र के बारे में अगर कहीं कुछ आया उसको हटा दिया जाए, नारियों के बारे में आया हटा दिया जाए, क्योंकि अब लोकतंत्र है, ये सब ठीक नहीं लगता। तो आप कल्पना करिए अगर ये परंपरा शुरू हो गई और हमने आज नारियों का हटा दिया, शूद्रों का हटा दिया, तो कल जो है वो पेटा वाले आ जाएंगे, कहेंगे ऐसा ये हिंसा वाली सब हटाइए। तो जहाँ जहाँ राजाओं ने शिकार की निकले हैं वो हटा दीजिए। फिर दूसरे दिन आ जाएंगे तीसरे लोग, कहेंगे ये हमारा वाला यहाँ ठीक नहीं है, ब्राह्मणों को जहाँ जहाँ लोभी बताया गया हटाइए, वो हटाइए। क्षत्रिय कहेंगे जहाँ जहाँ हमको दुराचारी बताया गया हटाइए। वैश्य कहेंगे हमें जहाँ जहाँ लोभी बताया गया हटाइए। भाई जब एक बार हटाना कोई काम शुरू हो गया तो शुरू हो जाएगा, तब बचेगा क्या? क्या हमारे ऋषि मुनियों के अंदर कोई भेदभाव था इसलिए लिखा? ऐसा नहीं, उन्होंने जो उस समय हुआ वो सत्य लिखा। सबको, वो तो जगत जननी नारियों को यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इतना जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। सभी वर्णों में उन सिया राम मैं सब जग जानी, सब में उन्होंने भगवान को देखा, भगवान को दर्शन किया। पर अपनी एक मर्यादा हर चीज की होती है। हम आप जो वस्त्र या जूता चप्पल पहन के वहां जाते हैं वही पहन के किचन में नहीं जाते हैं। तो क्या हम भेदभाव करते हैं? भेदभाव नहीं करते हैं। हम जिस अवस्था में, चलो जूता चप्पल के साथ भेदभाव कर दिया, आप कहे बहुत खराब उदाहरण दे रहे हैं। हम स्वयं अपने लिए, हम जिस समय शौच करके आते हैं क्या तुरंत किचन या मंदिर में चले जाते हैं? उस समय नहीं जाते ना। तो क्या हम अपने साथ भेदभाव कर रहे हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूं? क्योंकि हम उस शुद्ध अवस्था में नहीं है। जब नहा धो लेते हैं तो पहुंच जाते हैं। ऐसे ही भगवान का दरबार है। अब अगर सब कोई प्रवेश करने लगेगा तो कौन स्नान करके आया है, कौन नहीं आया, कौन सही बताएगा नहीं बताएगा, कौन रास्ते में क्या छूते छाते पैर स्पर्श करते हुए आया है। इसलिए जो गर्भगृह में रहे वो ज़्यादा बाहर, एक बार स्नान करके प्रवेश कर जाए तो फिर वो अंदर रहे।